आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन एक्चुअली में सब लोग कभी ना कभी थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू जानता है। रीजनिंग के टॉपिक में ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसका सबका ओवरव्यू मेरे ख्याल से सबको पता होगा, क्योंकि इसके टॉपिक के नाम इतने क्लियर होते हैं, नेम इतने क्लियर होते हैं कि पता होता है करना क्या होता है, सबको पता है ना। और मेरे ख्याल से आप लोग में से सब लोग कभी ना कभी लाइफ में एक ना एक बार ब्लड रिलेशन सॉल्व किए ही होंगे, क्योंकि हम लोग के इंडिया में जितने कंपटीशन है, अगर एप्टीट्यूड आता है तो उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर होते हैं ना। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थोड़ा इजी में आ जाते हैं। ठीक, एक रीजनिंग के टॉपिक में जो ब्लड रिलेशन टॉपिक होता है वो थोड़ा इजी माना जाता है, इसलिए क्योंकि बच्चे उसको करने में एंजॉय करते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने में बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम लोग के टफ है या फिर इसमें बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कुछ, तो वो लोग करते हैं। और जब सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं ब्लड रिलेशन, तो क्या होता है कि जब कोई एक बच्चा ब्लड रिलेशन छोड़ देता है, लेट सपोज किसी को समझ नहीं आता है, तो वो अगर 90% जनता, 90% स्टूडेंट किसी एक चीज टॉपिक को करते हैं और 10% नहीं करते हैं, मतलब क्या हो गया, आप 10% बच्चों में आ गए, मतलब आपकी परसेंटाइल कहीं ना कहीं 10% बच्चों में आ गई। तो होता क्या है, जो टॉपिक सब करते हैं उसको अगर आपको टॉप टॉप परसेंटाइलर में रहना है, तो आपको वो क्वेश्चन करना जरूर रहेगा। हाँ, मतलब 90% बच्चों जब अगर सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं, तो ओवरऑल बात क्या हुई कि हम लोग को 90% से ऊपर रहना है, तभी हम लोग एक अच्छी परसेंटाइल पर जा सकते हैं। अदरवाइज कंपटीशन तो वो लोग वहीं खत्म कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ओवरऑल करना क्या है, ये टॉपिक अगर थोड़ा सा समझ नहीं भी आया आप लोग को या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप लोग इस पर खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा और इस टॉपिक को इतना क्रिस्टल क्लियर करिए कि ताकि इसमें अगर क्वेश्चन आए तो आपका मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1 मिनट में इसके क्वेश्चन बन जाए। ठीक, तो बेसिकली जो हम लोग का ब्लड रिलेशन होता है उसमें हम लोग फाइंड करते हैं रिलेशंस, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने लॉज, इन लॉज के रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमारे 3 टाइप के बनते हैं। सबसे पहला टाइप जो ब्लड रिलेशन का होता है हम लोग का, वो होता है इंडिकेशन टाइप। इंडिकेशन टाइप में क्या होता है कि हम लोग को जब भी कोई रिलेशन, कोई एक स्टेटमेंट दिया जाता है, तो वो इंडिकेशन इंडिकेट किया जाता है किसी का। लेट सपोज किसी फोटो को इंडिकेट किया जाता है, किसी अदर पर्सन को इंडिकेट किया जाता है, या किसी चीज को इंडिकेट किया जाता है, किसी लिविंग थिंग्स को, किसी कोई फोटोग्राफ को, और बोलते उसका रिलेशन हम वर्बल फॉर्म में बताते हैं और उससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ये थोड़ा इजी इसलिए होता है, ये इजी इसलिए होता है क्योंकि ये इजी में आता है, इसलिए क्योंकि होता क्या है इजी में कि इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दिए रहते हैं। तो जब एक स्टेटमेंट दिया रहेगा तो हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करने में क्या होगा, रिलेशन फाइंड आउट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये किस में आ जाता है, इजी टाइप में आ जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है पूजा और मीनाक्षी आप लोग को? यस सर। हाँ। सेकंड टाइप हमारा आता है कोडेड टाइप। अब कोडेड टाइप क्या होता है, देखो कोडेड टाइप में हम लोग का ये होता है कि एक्चुअली में कोडेड मतलब क्या हो गया कि कोई कोड डिकोड कर रहे हैं हम लोग। कोडेड से नाम से क्लियर होगा कि कोई कोड डिकोड कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, हम लोग को यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं देगा पहले से कि हाँ जो हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उसी बेसिस को लगाएंगे। हम लोग को वो एक फ्लो चार्ट देगा, जैसे बोल देगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए इज अ सन ऑफ बी, फिर दे देगा a माइनस बी, अब इसमें दे देगा a इज अ डॉटर ऑफ बी। अब रिलेशन क्या बोलेगा ऐसे कि a प्लस बी माइनस सी। इस अब आगे पूछ लेगा सी ए से कैसा रिलेशन है, तो हम लोग को आगे पूछ लेगा सी का ए से क्या रिलेशन है या ए का सी से क्या रिलेशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई अगर a प्लस बी है तो मतलब a इज अ सन ऑफ बी, मतलब b का ए सन है, और b यहाँ पर क्या b माइनस सी, मतलब ये वाला केस चलेगा, यहाँ b आ जाएगा और यहाँ पर c आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इज अ डॉटर ऑफ c। तो यहां से हम लोग को एक रिलेशन मिलेगा। तो जब हम लोग इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडेड टाइप। ठीक, अब ये क्वेश्चन किस में आ जाता है, मॉडरेट में। मॉडरेट में इसलिए ये आ जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ टफ आ जाता है, बस होता क्या है हमको इनके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है एज कंपेयर टू इस क्वेश्चन में। क्योंकि भाई अगर मैं उनके अकॉर्डिंग चलूंगा तो हम लोग एक अभी इतना नहीं डेवलप हो पाए हैं
कि हम लोग एक ही बार में उसको पढ़ के सारा रिलेशन दिमाग में रख लें। तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, गुड इवनिंग, आओ, गुड मॉर्निंग, तो हम लोग जब क्वेश्चन पर आएंगे तो हम लोग को बार बार इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पूजा मीनाक्षी? Yes, sir. हाँ, तो हम लोग को क्या होगा, Yes, जब हम sir. लोग को बार बार इंस्ट्रक्शन पर आना पड़ेगा तो थोड़ा सा इससे इसके कंपैरिजन में इससे टाइम ज्यादा लगेगा। तो बच्चे इसको, या हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में रखते हैं, क्योंकि उतना मेंटल एबिलिटी, हम लोग की कॉग्निटिव पावर उतना होती नहीं कि हम लोग एक बार में क्लियर कर लें ये क्वेश्चन। तो ये मॉडरेट आ जाता है। अभी तो आप लोग को मैं एक बार फिर से समरी बता दूंगा। थर्ड टाइप आता है हम लोग का पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, एक यही सबसे हार्ड होता है, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा भी जाता है। हो सकता है सीटी में ही पूछा जाए, या सारे आफ्टर जो 12th पेपर होते हैं उसमें सारे में एप्टीट्यूड में ये आता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन का पूरा एक सेट होता है, और उसमें वो इंस्ट्रक्शन के तौर पर एक पूरी पजल देते हैं, एक फैमिली ट्री बनाने को देते हैं। भाई इन क्वेश्चन में वो सिंगल स्टेटमेंट दे देते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन वाइज दे देते हैं, इसमें वो पूरी एक ब्लड रिलेशन की एक फैमिली ट्री दे देते हैं। तो आप लोग को उन जम्बल्ड इंफॉर्मेशन से एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसमें एक मदर फादर रहते हैं, एक ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर रहते हैं, आपके एक दो सिबलिंग्स रहेंगे, आपके डॉटर या फिर कजिन रहेंगे, बहुत लोग रहते हैं। तो एक जब फैमिली ट्री स्टार्ट जब तैयार होती है तो उसी के अकॉर्डिंग वो 2 या 3 क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। और ये होता क्या है, इसको लोग थोड़ा सा हार्ड में रख देते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। ठीक, अभी समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? देखो तुम लोग को मैं बता दूं, ब्लड रिलेशन आज पढ़ाया जा रहा है। आप लोग की आज क्लास थी स्पीड रीडिंग की, लेकिन सर बिजी थे तो आज इसलिए सर ने क्लास स्वैप कर ली है। ब्लड रिलेशन टॉपिक जो होता है आप लोग का, सारे आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर ब्लड रिलेशन को छोड़ना है ही नहीं, एक बात तो ये जान लीजिए। रीजनिंग में नंबर आपको यही छोटी छोटी टॉपिक दिलाएगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड सेंस, ये सब छोट। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि रीजनिंग में सब बच्चे नंबर लाएंगे, तो इसलिए आपको रीजनिंग में कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए, क्योंकि छोड़ने के लिए हम लोग के पास इंग्लिश में वकैब आपको कोशिश करेंगे तब भी नहीं याद होगी, या याद भी रहेगी तो हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आ जाए, तो आप वहां से तो थोड़ा सा जो आपको डिसएडवांटेज मिलेगा वो यहाँ पर गेन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए ब्लड रिलेशन टॉपिक है। ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का बनता है इंडिकेशन बेस्ड। इंडिकेशन में क्या होता है, हम लोग किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज को, किसी फोटोग्राफ को, किसी पर्सन को इंडिकेट करके एक वर्बल फॉर्म में उसका रिलेशन किसी के थ्रू या अपने थ्रू बताते हैं, और उसका रिलेशन हम लोग पूछते हैं एक सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में। सेकंड आता है कोडेड टाइप। कोडेड टाइप में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया रहता है, एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ऐसे दिया रहेगा ए प्लस बी, बोला रहेगा ए प्लस बी, बोल देगा ए इज अ सन ऑफ बी, ए माइनस बी बोल देगा ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी बोल देगा ए इज अ फादर ऑफ बी। फिर उनका एक आपको एक ऐसे फॉर्म में दे देगा ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। अब उसमें ए और डी का रिलेशन पूछ लेगा, किसी का रिलेशन पूछ लेगा, तो आप जब उसके अकॉर्डिंग चल के एक ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री, तो उसके बाद जो रिलेशन आएगा आपको इसके थ्रू देना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हुई अभी? कभी पहले लाइफ में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप लोग? हाँ, आप दोनों लोग से पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर। बेसिकली होता क्या है, हम लोग के जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक, टोटल हम लोग को जितने भी रिलेशन मिलते हैं वो सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट टाइप होता है, जो हम लोग को एक रिलेशन मिलते हैं, वो मिलते हैं बाई बर्थ। जैसे हम लोग का बर्थ होता है, जैसे हम लोग जैसे जन्म लेते हैं, तुरंत हम लोग को क्या होता है, जितने रिलेशन मिल जाते हैं हम लोग का, मदर का, हम लोग के फादर का, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी, सिबलिंग्स हमारे कुछ रहते हैं, कजिन रहते हैं, ये सारे रिलेशन कैसे होते हैं, हम लोग के बाई बर्थ रिलेशन आते हैं। क्योंकि ये हम लोग को हो सकता है बाई बर्थ भी मिल जाए, या हो सकता है थोड़े बड़े होने पर भी मिले। तो बेसिकली ये सारे रिलेशन, ये सारे कैटेगरी जितने हमारे बाई ब्लड से रिलेटेड रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाई बर्थ रिलेशन। और सेकेंड रिलेशन होता है हम लोग का इन लॉज रिलेशन। इन लॉज रिलेशन क्या होता है, इन लॉज रिलेशन हम लोग का जब हम लोग की मैरिड होती है, जब शादी होती है, शादी के बाद जितने वाइफ या हस्बैंड के ब्लड के रिलेशन होते हैं वो हम लोग का इन लॉज का रिलेशन होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? लेट सपोज जैसे हम लोग की हस्बैंड या वाइफ है, उसके फादर हम लोग के क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। तो ओवरऑल जितने हमारे ब्लड बाई बर्थ बाई ब्लड रिलेशन होते हैं वो हमारे वाइफ या हस्बैंड के इन लॉज रिलेशन लगेंगे,
सेम जो उसके बाई ब्लड या बाई बर्थ रिलेशन होंगे वो हम लोग के इन लॉज लगेंगे। इतनी बातें क्लियर है पूजा मीनाक्षी आप लोग को? Yes, sir. ठीक, अभी तक कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ठीक, इसकी डिफिनीशन यहाँ पर लिखी हुई है। द रिलेशन बी फाउंड आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड बाई ब्लड और बाई बर्थ रिलेशन, दैट इज फादर मदर सिस्टर ब्रदर एंड एक्सेट्रा। सेम इन लॉज रिलेशन, द रिलेशन बी फाउंड आफ्टर मैरिज इज कॉल्ड इन लॉज रिलेशन, इट इज रिलेटेड टू योर वाइफ और हस्बैंड ब्लड रिलेशन। क्लियर हुआ इतनी चीजें? इसको अगर लिखना हो तो आप लोग लिख लो, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, etc। इसको लिखना हो तो लिखना है किसी को? लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलूं? हाँ, कौन किसे कहते हैं? हाँ हाँ, फादर इन लॉ ही लगेंगे वो तो। वो जेन्युइन टर्म में वो फादर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका रिलेशन अभी मैं बताऊंगा आगे। वो फादर, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा जो फादर होगा, तुम्हारी वाइफ का वो फादर इन लॉ ही लगेगा। तुम्हारी मम्मी उसकी मदर इन लॉ ही लगेंगी। ठीक, ठीक, कर लो इसको, फोटो ले लो। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हुई, आगे चलूं? ठीक है, अब हम लोग का एक टर्म आता है इसमें, पैटर्नल और मैटरनल। अब पैटर्नल मैटरनल क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे फैमिली ट्री जब ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोग अपने फैमिली उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहती है कि हम लोग की फैमिली के साथ साथ, लेट सपोज एक एक मेल मेंबर है और एक के रिस्पेक्ट में पूरी ब्लड रिलेशन बन रही है, और एक ही वाइफ है, कुछ इंफॉर्मेशन उसके वाइफ के भी फैमिली मेंबर्स की दी हुई है। तो क्या होता है यहाँ पर, अगर ए है तो उसका जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, और इसके वाइफ का ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दो टर्म आ जाते हैं। तो इसलिए यहां पर यूज होता है पैटर्नल मैटरनल। पैटर्नल मैटरनल में मतलब होता क्या है, अगर ए और बी आपस में कपल हैं, बी फीमेल मेंबर है और ए मेल है, इन दोनों का एक चाइल्ड है सी, वो डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। तो सी के लिए जितने बी के बाई बर्थ रिलेशन होते हैं वो जाते हैं सी के लिए मैटरनल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे लेट सपोज सी की अगर अगर बी की कोई मदर है, तो सी की क्या होगी? मैटरनल ग्रैंड मदर। क्लियर हुआ आप लोग को? पूजा और मीनाक्षी आप लोग को क्लियर हुआ इतनी बातें? Yes, sir. कहीं कंफ्यूजन? ठीक, तो मतलब अगर बी के जितने रिलेशन इधर आएंगे वो सी के लिए सिंपल सी बात है, जो भी रिलेशन होगा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या फिर इसकी आंट, अंकल, ये सब होंगे, यही सेम रहेंगे। बट आगे क्या लग जाएगा, अगर बी का बाई ब्लड रिलेशन है तो वो हम लोग का यूज होगा मैटरनल के टर्म में। सेम अगर सी के फादर के जितने बाई ब्लड रिलेशन है वो सी के लिए क्या होंगे, जब दोनों टर्म दिए रहेंगे तो उनको हम लोग डिनोट करेंगे पैटर्नल से। फादर का पापा हम लोग बोलते हैं तो पी, अगर याद करने में कंफ्यूजन हो रही हो तो सीधा सा याद कर लो, अगर पापा की तरफ का रिलेशन है वो पैटर्नल चला जाएगा, और मदर की तरफ का रिलेशन है तो वो मैटरनल चला जाएगा। क्लियर हुआ? इसके डिफिनीशन देख लो। द वर्ड्स पैटर्नल के लिए क्या हो रहा है, द वर्ड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैटर और पैट्री मीनिंग फादर। पैटर्नल इज अ refers to the relation related to your father's parents, grandparents, siblings, their children and other extended family member from his side। किसके लिए हुआ है? फादर के लिए। ठीक, तो फादर की तरफ के जितने रिलेशन होते हैं उसके क्या होते हैं, वो सारे पैटर्नल में जाते हैं। सेम यही होता है मैटरनल के लिए। द वर्ड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मातृ मीनिंग मदर। मैटरनल इज रिफर्ड to the relation related to your mother, parents, grandparents, siblings, their children and other extended family from her side। हर किसके लिए हुआ? मदर के लिए। अभी ये बातें क्लियर हुई कि मैटरनल किसके लिए यूज होगा, अगर जितने मदर की तरफ के जितने रिलेशन होंगे उसके बाई बर्थ, बाई ब्लड, और पैटर्नल किसके लिए यूज होगा? जो फादर की तरफ के होंगे। इतनी बातें क्लियर हुई सबको? पूजा आप लोग को क्लियर हुई? आपको, मीनाक्षी को? Yes, sir. ठीक, अब देखो, अब हम लोग का क्या आता है, हम लोग ट्राई, अब यहां से क्या आता है, हम लोग अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। हाँ, और रिलेशन फाइंड आउट करने में कोशिश करते हैं ना। तो देखो, जब हम लोग कोई भी चीज करते हैं, ब्लड रिलेशन पूरा पूरा रहता है कि देखो, पता सबको रहता है, पता ये सबको होगा भाई कि अगर तुमसे पूछ लूं तुम्हारे फादर के फादर तुम्हारे क्या लगेंगे, तो तुम सबको पता होगा कि ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स लगेंगे। ठीक, अब मैं ऐसा पूछूं तुम्हारे फादर के फादर, हाँ,
उनकी जो डॉटर है, डॉटर के हस्बैंड तुम्हारे मदर के क्या लगेंगे? तो कंफ्यूज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इतना कंप्रिहेंसिव, इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशन कभी तुम लोग वर्बली कभी किए नहीं, और अगर करने की कोशिश भी करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अपनी रीजनिंग स्किल को अभी उतना डेवलप नहीं किए ना। तो होता क्या है, इसके वजह से हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ढूंढते हैं कि जिस स्ट्रक्चर पर हम लोग को चलने से हम लोग को रिलेशन बिल्कुल क्लियर ग्लिम हो जाए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई मेल मेंबर है किसी फैमिली मेंबर का, ये चीज कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कि यही ले सकते हो, सबके कंफर्ट कंफर्ट के ऊपर है। अगर कोई मेल मेंबर है, अगर मैं ये बोल दिया ए इज अ मेल मेंबर, तो मैं ए के सामने ऐसे लगा दूंगा, ए को एक बॉक्स के अंदर कर दूंगा। इससे होगा क्या, बॉक्स के अंदर रहेगा तो मुझे पता रहेगा ए मेल मेंबर। अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं कि ए के आगे स्टार लगा दो, और स्टार को तुम अपने दिमाग में ये रखे रहो कि स्टार इज अ मेल मेंबर, और बी के आगे क्या करो, हैज लगा दो। हैज को तुम करे रहो कि फीमेल मेंबर। तो वो तुम्हारे ऊपर है, बट ये अप्रोच थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। अब भाई तुमको इतना देर बनाने थोड़ा टाइम लगेगा ना, लेकिन ऐसे कर दोगे तुरंत पता चल जाएगा, और ये कंफर्टेबल भी रहोगे इसमें। तो अगर कोई मेल मेंबर आता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉक्स, स्क्वायर, और अगर कोई फीमेल मेंबर होता है उसके लिए हम लोग सर्किल यूज करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी कपल हैं, और बी को मैं ऐसे कर दिया, ए को ऐसे कर दिया, मतलब क्या है, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज अ वाइफ ऑफ ए। ठीक, अब उसके बाद आता है हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ को क्या करते हैं हम लोग, कभी भी कोई रिलेशन अगर हस्बैंड वाइफ में है तो हम लोग उसको डबल लाइन से डिनोट कर देते हैं, ताकि सिमिलर रिलेशन में कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर सिंगल लाइन से सारे रिलेशन डिनोट करेंगे तो पता नहीं रहेगा कि क्या चीज कैसे है। अगर डबल लाइन कर देंगे वहीं पर तो ये पता हो जाएगा ये दोनों आपस में एक कपल, हस्बैंड वाइफ। इतनी बातें क्लियर है? उसके बाद आती है ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन क्या होता है कि सेम जनरेशन, भाई ब्रदर सिस्टर सिबलिंग ये सब क्या होंगे, सेम जनरेशन में होंगे। तो हम लोग किसी भी चीज को अगर सेम जनरेशन का डिनोट करते हैं तो उसको ऐसे सिंगल लाइन में आगे बढ़ाया करेंगे, ऐसे, ताकि हम लोग को पता रही आपस में सिबलिंग या कजिन है, और ये सब सेम जनरेशन में है। इतनी बातें क्लियर हुई? उसके बाद हम लोग जनरेशन गैप को दिखाते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन से मगर ए अगर मैं यहाँ लिख दिया हूँ और ये है, और बी यहाँ लिख दिया हूँ, तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ए जो है वो बी से एक जनरेशन पहले का है। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पर एक मैं फैमिली चार्ट बनाया हूँ, इसी से मैं आपको सारे रिलेशन के समझा दूंगा। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, ये रिलेशन स्टार्ट हुआ है इससे। ठीक, एक कपल है ए बी, उसमें ए है बी का हस्बैंड और बी है ए की वाइफ। अब ए के रिलेशन, ए के फैमिली जितनी जा रही है, ए के बाई बर्थ रिलेशन जो जा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं, हाँ, और बी के उधर जा रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है? अभी मैं सारे रिलेशन इसी में से आप लोग को समझा दूंगा, देखो। हाँ हाँ हाँ। तो देखो अब क्या होता है, ए बी आपस में कपल है। ए क्या है, ए की जे आई ए का फादर है, जे आई की मदर है, और जे आई आपस में कपल है। जे आई के टोटल 3 चाइल्ड है। थ्री चाइल्ड में एक एफ जो है वो उसकी डॉटर है, क्योंकि जितने भी सर्किल लाइन होगी वो फीमेल मेंबर होगी, और ए और जी उसके 2 सन है। उस सेम चीज जी की एक वाइफ है एच, और इन दोनों का एक डॉटर है वो है एम। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं। सेम ए की वाइफ बी है। अब बी क्या है, बी के जो फादर और मदर है वो के इसकी मदर है और एल इसका फादर है। और ये जो टोटल ये जो कपल है इनके टोटल, इनके भी टोटल 3 चाइल्ड हैं। बी इसकी डॉटर है, डी इसकी डॉटर है, और इन दोनों के सिर्फ एक सन है, वो कौन है, सी। इतनी बातें क्लियर हुई? और इसकी जो एक सेकंड डॉटर है के और एल के जो सेकंड डॉटर है डी, इसका एक हस्बैंड है ई, और इन दोनों का एक जो सन है, चाइल्ड नहीं है सन है, वो है ओ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? अभी कोई डाउट है? अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर पता हो, थोड़ा सा हेल्प करके ये बताओ, रिलेशन अगर मैं पूछूं तो बता पाओगे, या पहले मैं सारे रिलेशन आपको समझा दूं? पूजा और मीनाक्षी आप लोग बताओ, कि पहले मैं कुछ रिलेशन बता दूं कि आप लोग से डायरेक्ट पूछूं? सर पहले बता दीजिए। ठीक है, देखो, अगर कुछ लिखा हुआ, पहले बात तो ये जान लो, अगर ये लिखा हुआ है कि ए हाउ, अगर मैं इसी में पूछूं हाउ ए रिलेटेड टू आई, तो जिस वर्ड के पहले, जिस वर्ड के बाद जस्ट रिलेशन लिखा हुआ रहता है उसका रिलेशन सेकंड पर्सन से पूछा जाता है। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ये बात ध्यान रखो।
मतलब अगर मैं लिखा हुआ हाउ ए रिलेटेड टू आई, तो ए का रिलेशन पूछा जा रहा है, जिसके बाद रिलेटेड लिखा हो उसका रिलेशन सेकंड पर्सन से पूछा जा रहा है। अगर मैं यहां पर लिख देता हाउ आई रिलेटेड टू ए, तो मतलब आई का रिलेशन ए से पूछा जाता, बट रिलेटेड यहाँ किससे लगा है, ए से। हाँ, जिसके, इतनी बातें देखो, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो, सिर्फ ये बता रखो कि जिसके बाद रिलेटेड लगा हुआ है उसी का रिलेशन सेकंड पर्सन से पूछ रहा है। ठीक, तो अगर मैं लिखा हुआ था हाउ ए रिलेटेड टू आई, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि ए का रिलेशन आई से कैसा होगा। तो भाई आई और जे के टोटल 3 चाइल्ड हैं, जिसमें 2 उसके सन है और एक उसकी डॉटर है, और 2 सन में एक सन उसका ए है। तो आई और जे का ए से क्या रिलेशन होगा, फादर का, और ए का आई से क्या रिलेशन होगा, सन का। तो यहाँ पे पूछा किससे गया था, हाउ ए रिलेटेड टू आई, तो क्या हो जाएगा, ए आई का सन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं पूछ, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं रिलेटेड दिया हूं उसको हटा दो, अगर, हाँ बस यही, यहाँ पर खड़े होके इसका रिलेशन इसके थ्रू देखो, तो ए आई से कैसे रिलेटेड है, सन है ए का, और आई का ए सन है। जिससे खड़े होके देखने से मतलब नहीं है, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से देखो आई ए का, ए आई का क्या है, सन है, सेम चीज है। तो रिलेटेड जिसके आगे लगा उसी से पूछ लो कि भाई आई ए के आगे रिलेटेड था ना, तो ए क्या है, आई का सन है। सेम अगर आई के आगे रिलेटेड लगा तो आई ए का क्या है, फादर है। बस इतनी बातें क्लियर रखो। क्लियर है इतनी चीजें, आपको पूछा क्लियर है ये चीज, यस सर। ठीक। अब सेम चीज अगर मैं जे पूछूं, अभी मैं सारे रिलेशन ए के थ्रू बता रहा हूं। अब देखो ए को मैं एक फिक्स कर दे रहा हूं और सारे रिलेशन बता रहा हूं, देखना ध्यान से, जहां भी कंफ्यूजन बता देना। आई ए का फादर है, जे ए का मदर है, जी ए का ब्रदर है, एफ ए का सिस्टर है, और जी ए, देखो जी ए का ब्रदर है तो ब्रदर की वाइफ इसकी क्या लगेगी, सिस्टर इन सिस्टर लॉ इन लगेगी, लॉ। सिस्टर इन लॉ लगेगी। अब देखो अगर, अब एक चीज और जान लेना कि हम लोग को कपल को कभी कभी स्पाउस भी बोलते हैं, ठीक। अगर स्पाउस दे दिए हैं तो वो क्या होगा, कपल होगा आपस में। और कजिन हमेशा दो, मतलब दो, 2 सिबलिंग्स के जो चाइल्ड होते हैं उनको बोलते हैं कजिन, और अपने जो मतलब आपके सगे सिस्टर और ब्रदर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स। कजिन और सिबलिंग में डिफरेंस पता है ना, आपके फादर या मदर के जो सिबलिंग होंगे उनके डॉटर और चाइल्ड जो होंगे वो आपके क्या लगेंगे, कजिन लगेंगे। जैसे आपके, आप ये हो, ए आप हो, आपका जो फादर या मदर है वो बी और सी है, तो बी की जो, बी के जो सिबलिंग होंगे, भाई बहन होंगे, और भी क्या लगेंगे, सिबलिंग। इसका डाउट क्लियर है सबको, ठीक। तो एच, एच ए का क्या होगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। अब एम ए की क्या होगा, एम ए की क्या हो जाएगी, कजिन नहीं होगी, कजिन तो एन की होगी ना, कजिन तो एक ही, देखो सेम जनरेशन में कजिन और सिबलिंग आता है ना। समझ गए, देखो ये चीज अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो एम क्या लगेगी, एक ही। देखो अगर भतीजी, ये क्या है, भतीजी या भांजी जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, भाई हम लोग के अगर ये ए, लेट्स सपोज मैं हूं, तो मेरी सिस्टर, हम लोग नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं, सिस्टर के जो डॉटर या सिस्टर की जो चाइल्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भांजी या, भांजी या भांजा। और सेम अपने ब्रदर के बोलते हैं भतीजी या भतीजा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डिफरेंट हम लोग हिंदी में यूज कर लेते हैं, बट इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, नहीं। चाहे वो आपके ब्रदर चाहे वो आपके सिस्टर की चाइल्ड हो। अगर वो फीमेल है तो हम लोग नीस हो जाएगा, और अगर मेल मेंबर हो तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। तो एक ये क्या है, कहीं ना कहीं भांजी या भतीजी है, तो ये क्या हो जाएगी, एक ही नीस हो जाएगी। नीस। सेम ए का एन क्या हो जाएगा, ए एन, ए का सन हो जाएगा, और ए का पी क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। अब ए का सी के टर्म में बताऊं, तो ए का सी, इसका क्या है, इसका ब्रदर है बी का, तो ए का क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। सेम चीज डी है, डी ए की क्या है, सिस्टर है, तो ए की क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। सेम ए का ये क्या है, ई क्या है, बी की, बी की, बी की ई क्या है, ई, ई बी का ब्रदर इन लॉ होगा ना, ब्रदर इन लॉ ही तो होगा। तो सेम ए का भी ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक। और ए का के क्या होगा, मदर इन लॉ, और एल क्या होगा, फादर इन लॉ।
सारे रिलेशन क्लियर हुए इतने? पूजा आप क्यों, मीनाक्षी आप लोग के क्लियर हुए? Yes, sir. देखो वही Yes, सेम sir. चीज, देखो जो अब इतने एक्सटेंडेड रिलेशन ना, ज्यादा ऐसा मत समझना है कि 2 बार लॉस लग जाएंगे, इतने ज्यादा जा रहे हैं। बस बी का जो ओ होगा वही सेम चीज ओ का हो जाएगा। ठीक, जितने जनरेशन नीचे आएंगे। इतनी बातें क्लियर हुई। सेम अगर बी से आप इसके सारे रिलेशन निकालने हो तो आप लोग निकाल लोगे कि बता दूं निकाल के 20 के भी रिलेशन में? सेम जैसे ए के चला है इधर से सारे रिलेशन, वैसे ही सेम बी के लिए भी चल जाएंगे। बता दूं या आप लोग खुद से निकालेंगे? Sir, खुद से निकालेंगे. ठीक है, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करो, 2 मिनट लेके सारे रिलेशन। जहां भी कंफ्यूजन क्लियर क्रिएट हो मैं मुझसे पूछ लो। सारे रिलेशन खुद से फाइंड करो मन में, और जहां पे प्रॉब्लम हो पूछ लो। किया? खुद से किया एक बार? ये लिखने की जरूरत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, या लिखना है तो लिख लो, लिख लो, लिख लो। सारे रिलेशन आ गए आप लोग के? रजत आया रिलेशन? सारे रिलेशन आ गए आपके? पूजा आपके सारे रिलेशन आ गए? Yes, sir. अच्छा, कहीं कंफ्यूजन हुई सारे रिलेशन में फाइंड आउट No, करने में? no, sir. ठीक, आप दोनों लोग के हो गए। ई बी का क्या लगेगा, ये तो मैं बता चुका था ना। देखो, अगर पूछा हाउ बी रिलेटेड टू ए, तो बी का रिलेशन ई से पूछ रहा है। तो भाई इसकी बी क्या है, इसके वाइफ की बी क्या है, सिस्टर है। तो ई की बी के बी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। सेम डी का ये क्या है, हस्बैंड है। तो बी की डी क्या है, सिस्टर है। तो इसका ये क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। ठीक, समझ में आया इतना चीजें? अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद ये होता फैमिली ट्री का, हम लोग का टोटल कैसे फैमिली ट्री करना है। जो सबसे फर्स्ट जनरेशन में होता है वो आपके होते हैं ग्रैंड, अगर आप ये हैं, आपकी जनरेशन ये है, आप यहां पर हैं अगर, तो फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की जनरेशन जो होती है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन हो जाएगी। आपके फादर और मदर की सेकंड जनरेशन हो जाएगी। आपकी जनरेशन जो होगी वो थर्ड होगी। आपके सन डॉटर नीस नेफ्यू की जो जनरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब आपके कजिन होंगे एक्चुअली में, आपके, हाँ, हाँ आपके नीस नेफ्यू हो जाएंगे ना, वो फोर्थ जनरेशन हो जाएगी। उसके बाद ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन आपकी जो हो जाएगी वो फिफ्थ जनरेशन हो जाएगी। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 3 जनरेशन तक ही आते हैं, उससे ऊपर रेयर कभी क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो 3 जनरेशन क्लियर रखो, 4 5 को पता रहे कि ये जनरेशन होती है, बाकी ज्यादा उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो, अब हम लोग को क्या करना रहता है, क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये है कि सब पढ़ तो लिया गया, सारे कॉन्सेप्ट भी देख लिए, अब क्वेश्चन को करना कैसे है ये पता करें। तो देखो, अगर एक चीज बताओ मुझे कि अगर ब्लड रिलेशन को मुझे फाइंड आउट करना है
तो किस चीज की हम लोग को जरूरत रहेगी सबसे ज्यादा? आप बताओ पूजा, मीनाक्षी, आप लोग बताओ। अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या एक नेसेसरी चीज है मेरे पास होनी चाहिए, मस्ट है जो? Sir, we should know how many male members are there and how many female members are there. नहीं, ये तो जरूरत होगी, बट आपसे स्पेसिफिक किसी पर्सन का रिलेशन पूछा है किसी से, तो फिर अगर हम लोग को मेल कितने मेंबर हैं, कितने फीमेल मेंबर हैं, अगर ये नहीं पता होगा तो जो एक मेंबर से रिलेशन पूछे हैं, अगर उसके बारे में चीजें पता रहे तो हम लोग क्या उसका रिलेशन बता देंगे ना। तो अगर किसी एक पर्सन से रिलेशन पूछता है तो हम लोग को दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट जानना। पहली ये कि उसका जेंडर क्या, वो फीमेल है या मेल है, तभी हम लोग उसका रिलेशन स्पेसिफाई कर पाएंगे कि भाई ये मेरी डॉटर है, या ये मेरी मदर है, या ये मेरा फादर है, या ये मेरा सन है। पहली बात तो जेंडर। सेकंड चीज है वो किस जनरेशन की है, अगर किस जनरेशन का है यही। क्योंकि अगर जनरेशन नहीं पता होगा तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि ये मेरा कजिन है, या ये मेरा फादर है, या ये मेरा ग्रैंडफादर है, या ये मेरा नेफ्यू और नीस है। इतनी बातें क्लियर हुई? मीनाक्षी, आपको क्लियर हुई इतनी बातें? यस सर। ठीक। तो मतलब ओवरऑल है क्या कि हम लोग को दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है, सेकंड चीज क्या वो किस जनरेशन में है। इन्हीं दोनों से, क्योंकि हम लोग जब रिलेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सन लिखते हैं। अब सन में क्या आया, एक तो जनरेशन आया, भाई जनरेशन आया ना कि सन होगा तो भाई इससे एक जनरेशन नीचे होगा। सेकंड चीज क्या आई, इसका जेंडर आया। तो मतलब होना क्या चाहिए, हम लोग को दो चीजें पता होनी चाहिए कि वो किस जनरेशन से है और उसका जेंडर क्या है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई तो अब आगे हम लोग क्या है, इसके आगे हम लोग का क्वेश्चन है। अगर इतने में भी कोई डाउट है तो पूछ लो आप, तब हम लोग क्वेश्चन पर चले। आप लोग को कोई क्वेश्चन किसी चीज की जरूरत है, कोई डाउट है आपको? मीनाक्षी और पूजा कोई अभी तक डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन पर चले। No, sir. मीनाक्षी आपको? नो सर। ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूं। थोड़ा रीजनिंग में आएगी, खुद से कोशिश करो करने का, फिर मैं एक अप्रोच बताता हूँ कि कैसे इसको करना है आप लोग को। कोशिश करो। किसी का आंसर आया? डी आंसर क्या है, मदर एंड सन। ठीक है, चलो और बताओ सब लोग क्या क्या आंसर आ रहा है। एक डी आया है, एक आंसर। सॉरी, ये एक चीज मिस्टेक है, ये देख लेना। ये जो राहुल है, हाँ अच्छा सही हो गया है। ठीक, हाँ राहुल का जेंडर क्या है? तो रिलेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा क्या? वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो राहुल के जेंडर से मतलब कहाँ है? हम लोग को क्या पूछा, राहुल के लेफ्ट कोई पर्सन खड़ा है और राहुल के राइट जो पर्सन खड़ा है उनका रिलेशन चाहिए। लेट सपोज अगर राहुल यहाँ है और राहुल के इधर कोई मेंबर है, राहुल के इधर कोई मेंबर है, ब्रदर एंड सिस्टर लग रहा है। पूजा आप लोग का, पूजा मीनाक्षी आपका आंसर क्या आ रहा है?
करो कर प्रॉपर किए हो कि सिर्फ बता रहे हो? किए हो ना, आंसर आया है? ठीक है, रजत तुम करो। पूजा मीनाक्षी आंसर बताइए। So still solving. अच्छा ओके। मदर इंसान लग रहा है। कैसे तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो भाई, इसमें बोल रहे हैं ना, स्विंग टू फोटोग्राफ राहुल से माय ग्रैंड मदर ओनली सन्स वाइफ इज ऑन द राइट साइड। मतलब इतने रिलेशन जो दिए हुए हैं, इससे जो यहाँ तक का रिलेशन कोई एक आ रहा है जो पर्सन, वो इसके राइट साइड होगा। और माई ब्रदर, अब इसके ब्रदर से जो रिलेशन एक डिफाइन कर, अभी मैं बता रहा हूँ, वो तुम ज्यादा अंदर घुस जा रहे हो क्वेश्चन के। भाई कोई भी राइट और लेफ्ट खड़ा होगा, हम लोग से पूछा कौन है? हाउ राहुल लेफ्ट। अगर मैं राहुल को यहाँ बनाऊंगा, वो बोला है ना लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा, तो भाई मैं So चाहे लेफ्ट। brother and sister. हाँ, कौन सा रिलेशन आया है? So brother and sister. ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड वाइफ ब्रदर। तुम्हारा ब्रदर एंड सिस्टर आया था? ठीक है ओके। मतलब दो रिलेशन हम लोग के पास है यहाँ पर, एक ब्रदर एंड सिस्टर है। ठीक है, मीनाक्षी आपका आंसर क्या आया है? Now mother and son. मदर एंड सन। ठीक, अब देखो सबके आंसर आ चुके हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, वैसे यही होगा, ब्रदर एंड सिस्टर। कैसे आ रहा देखो, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ। देखा, बता रहा है शोइंग टू अ फोटोग्राफ राहुल से, भाई यहाँ राहुल होगा कोई। अभी मुझे नहीं पता, देखो नेम वाइज जेंडर मत डिफाइन करना, पहली बात तो ये जान लो। अगर किसी को भी नहीं पता तो ये जान लो कि राहुल लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जब तक उसके बारे में स्पेसिफिक चीजें ना बताई जाए कि ही और शी इज अ डॉटर और सन ऑफ दिस वन। ठीक, और सेम चीज अगर कोई फीमेल मेंबर है, जैसे अनन्या है, अनन्या भी एक लड़का हो सकता है और अखिलेश भी एक लड़की हो सकती है। ये क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को उतनी इंफॉर्मेशन लेके चलनी है जितनी हम लोग को क्वेश्चन में देनी है, खुद से यूनिवर्सल कुछ उसमें नहीं डालना है। ठीक, तो अभी हम लोग को नहीं पता कि राहुल क्या है। अब बोल रहा है, राहुल क्या कह रहा है, माई ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। तो भाई राहुल का एक यहाँ फादर होगा एक, और यहाँ पर एक मदर होगी। ठीक, और कभी भी अगर सिर्फ ग्रैंड मदर बोले या ग्रैंड फादर बोले, तो वो हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है फादर की फैमिली को। अगर पैटर्नल मैटर यूज कर लिया है तो बहुत अच्छा है, तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं यूज किया है तो हम लोग को प्रायोरिटी देनी पड़ती है फादर की फैमिली को। तो क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। अब इसकी ग्रैंड मदर यहाँ आएगी और ग्रैंड फादर यहाँ पर कहीं आएंगे, आएंगे ना। माई ग्रैंड मदर ओनली सन मतलब कहीं ये इसकी बात हो रही है। ग्रैंड मदर ओनली सन्स वाइफ मतलब इसकी वाइफ, इसकी मदर हो जाएगी। ये इज ऑन राइट साइड, मतलब ये जो पर्सन है वो यहाँ पर राइट साइड है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड माई ब्रदर। अब भाई इसका एक ब्रदर है, वो यहां आ जाएगा, ब्रदर है तो भाई बॉक्स में रहेगा, स्क्वायर बॉक्स में रहेगा। माई ब्रदर मदर, अब ब्रदर्स मदर मतलब इसका इसका ब्रदर की मदर सेम इसकी जो मदर होगी, मतलब ये माई ब्रदर्स मदर माई ब्रदर्स मदर्स ब्रदर मतलब इसका ब्रदर, इसके मदर का ब्रदर, मतलब यहां कहीं आएगा ना, इज ऑन लेफ्ट साइड। तो पूछ क्या रहा है आगे, हाउ राहुल लेफ्ट एंड राइट पर्सन इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो भाई ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ब्रदर ऑन सिस्टर। तो क्या रिलेशन आ जाएगा आगे, क्लियर हुआ सबको? Sir, excuse me, sir. हाँ बताओ। सर ये जो राहुल का ब्रदर है वो यहाँ पे मेंशन तो है नहीं कि उसका रियल है या कजिन है, तो वो उसका कजिन। अगर कजिन ब्रदर होता तो वो स्पेसिफिक कर देता, स्ट्राइक कर देता। कजिन अगर है तो आगे कजिन लगा के जरूर देगा। ब्रदर अगर सिर्फ ब्रदर यूज किया है तो उसका सिबलिंग ही होगा, उसका ब्रदर ही होगा, ओके तो खुद का ब्रदर। ठीक, अब तुम क्या कह रहे ओके हो सर। बताओ। तो राइट लेफ्ट को मैं इधर ही रख ले रहा हूं, लेकिन रिलेशन इन लोग का क्या बदल जाएगा, कहीं भी उठा के इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, इसको इधर कर दे रहा हूं। और अगर मैं बता भी रहा हूं, मैं अगर इसकी वाइफ को यहां लिख के ब्रदर इधर भी लिख दे रहा हूं,
तो क्या रिलेशन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कंफ्यूजन कम रखो। ठीक, सेकंड क्वेश्चन अभी आप लोगों को क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन ऐसे करने की कोशिश करो। देखो, जिस पर्सन मैंने क्या किया, यहीं से स्टार्ट किया राहुल के अकॉर्डिंग, तो जिससे दिया रहा है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन करो, ये करने की कोशिश करो। कॉपी पेन उठा के बनाने की कोशिश करो। जब एक स्टेप आगे बढ़ोगे तभी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। सन इन लॉ मतलब होता है आपकी डॉटर का हस्बैंड। किसका जेंडर पता नहीं है? अनिल इज ओनली ब्रदर मतलब क्या हो गया? वो कहीं ना कहीं मेन मेंबर हो गया ना। अगर वो किसी का ब्रदर है तो वो किस कैसा मेंबर है? कैसा? हाँ, क्या होगा? ठीक है, और बताओ, सब लोग निकालो आंसर। थर्ड क्वेश्चन करो। शीट शीट है? शीट नहीं, ले लो। शीट है आप लोग के पास ब्लड रिलेशन की? मीनाक्षी आंसर आया कोई? So mother and son. ठीक है, और आप लोग ट्राई करो। तुम्हारा आया रजत? देखो, वैसे इसका आंसर मदर एंड सन ही होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूं। अब मैन आस्क मेघा, मेघा के बारे में बोला क्या? यहां पर मेघा होगी कहीं? अभी नहीं पता मेघा क्या है। वॉट इज हर रिलेशन? हर यूज हुआ, हर किसके लिए यूज होता है? लेडीज के लिए, फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहां हो गया। हाँ, व्हाट इज हर रिलेशन टू अनिल? तो अनिल के रिलेशन पर वो क्या बता रही, विच इज सी सेड अनिल इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई। अब यहां पे ओनली ब्रदर तक रुको, ऑफ माई सन इन लॉज वाइफ। अब मेघा की सन इन लॉ कौन होगा? इसके डॉटर का हस्बैंड, वही तो मेघा का सन इन लॉ होगा। अब क्या बोल रहा है? माई सन इन लॉज वाइफ। सन इन लॉज वाइफ मतलब कहीं ना कहीं इसकी डॉटर। और क्या बोल रहा है कि अनिल, विच इज सी सेड अनिल इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई सन इन लॉज वाइफ। इसके सन इन लॉ की वाइफ का ओनली ब्रदर, मतलब यहां आ जाएगा। तो इसके और इसके में क्या रिलेशन है भाई? ये दोनों इसी के तो चाइल्ड है, मेघा के ही तो। ये इसकी डॉटर है, ये इसका सन है। तो मेघा का इसका क्या रिलेशन है? मदर एंड सन का। क्लियर हुआ? पूजा, आपने एक क्वेश्चन किया था, ट्राई किया था, यस सर। हो गया था, मदर एंड सन आंसर आया था। यस सर। ओके, क्लियर है सबको? रजत तुमको क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? कहीं पर कंफ्यूजन आ रही हो? क्लियर हो रही धीरे धीरे? हम्म,
ये सब लोग करिए, प्रियंका वाला क्वेश्चन करिए, सब लोग ट्राई करो। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कैसे हो रहा है? ठीक है, ये वाला करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सही से पढ़ोगे तभी हो पाएगा। हाँ, नेफिया, नेफ्यू ना, नेफ्यू होता है मेल, नीस होता है फीमेल। आंसर आए किसी के? आंसर आया आप लोग का? रजत आंसर आया? पेन से बना के करो, कोशिश करो पेन उठाओ तभी हो पाएगा स्टार्टिंग में। आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिना पेन के भी करो, लेकिन अभी पेन उठा के कोशिश करो करने की। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ। मतलब उसका एक सिबलिंग है, ब्रदर या सिस्टर, और वो उसकी शादी नहीं हुई है, वो कपल मतलब नहीं है, सिर्फ उसका एक ब्रदर है जो अनमैरिड है, ब्रदर या सिस्टर। और ओनली आगे लगा मतलब सिर्फ एक सिबलिंग है। किसी का आंसर आया ऑनलाइन? पूजा और मीनाक्षी आप लोग का किसी का आंसर आया? फादर होगा आंसर। हाँ, पेरेंटल ग्रैंड फादर। किसके Sir, हाँ बताइए। sir, father-in-law. फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ, पेरेंटल ग्रैंड फादर। और मीनाक्षी आपका क्या आंसर है? पैटर्नल ग्रैंड फादर आपने निकाला है इसका आंसर? ठीक है, आपका क्या है? ये। मीनाक्षी आपका आंसर आया कुछ? पूजा आपने बताया है ना ये आंसर, फादर इन लॉ। Sir, ठीक। ओला फ्रेंड लाइफलाइन थोड़ी ना है जो एक बताओगे ना। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो कैसे होगा।
बता क्या रही है प्रियंका? अब देखो प्रियंका अभी नहीं ले सकते, क्या है, मेल या फीमेल। प्रियंका पॉइंटेड टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन एंड सेड, अब प्रियंका कहीं यहां पर लिख दे रहा हूं मैं प्रियंका, हाँ ठीक है, इतना लिख दे रहा हूँ, ठीक। एंड सेड, अभी प्रियंका क्या पता, नहीं पता है ना प्रियंका क्या है। हाँ, आगे बोल रहा है कि जो फोटोग्राफ उसके बारे में बोल रहे, ही, अब ही बोल गया मतलब वो क्या हो गया, वो मेल मेंबर तो हो गया, बट अभी उसका रिलेशन निकालना है किस जनरेशन, देखो जेंडर क्लियर हो गया, अब किस जनरेशन में आएगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक। ही इज माई सन्स वाइफ। अब भाई अगर ये प्रियंका है तो इसका इसका एक कपल होगा, मतलब इसका एक हस्बैंड या वाइफ होगा, ठीक है। अभी ये नहीं पता क्या है, अगर ये वाइफ होगी तो इसका एक हस्बैंड होगा, अगर ये हस्बैंड होगा तो इसकी एक वाइफ होगी, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके बारे में बात कर रहा है, बात कर रही है, ही इज माई सन्स वाइफ, मतलब इसका एक सन हो गया जनरेशन नीचे, उसकी एक वाइफ हो गई, सन्स वाइफ ओनली अनमैरिड सिबलिंग। अब इसके वाइफ की एक सिबलिंग है, अब वो नहीं पता कौन है ना, अब वो सिबलिंग में मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ऐसे टाइप का सोच लो, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ओनली अनमैरिड सिबलिंग्स ओनली नेफ्यूज। अब इसका अगर सिर्फ इसके एक ही ब्रदर या सिस्टर है तो इसका नेफ्यू कौन होगा भाई, इसके बहन का ही तो जो बेटा होगा वही तो इसका नेफ्यू होगा। तो इन दोनों का जो बेटा की बात हो रही है, अभी यहाँ पर एक पर्सन है जो क्या बोल रहा है, आप देखो मैं क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे, ही इज माई सन्स वाइफ ओनली अनमैरिड सिबलिंग्स ओनली नेफ्यू, बोला इतना, नेफ्यूज पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो मैन क्या है, इस नेफ्यू का, इसके नेफ्यू का पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब इसके फादर का फादर, और जैसे ये फादर होगा ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, और इन दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, ये मैन है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ का। क्लियर हुआ कि कोई डाउट है आप लोग को? मीनाक्षी एंड पूजा अभी क्लियर हुआ कि क्यों आंसर ये नहीं होगा, फादर इन लॉ एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर? यस सर। कि कोई डाउट है अभी? हाँ। देखो मैं बता रहा हूं, मैंने यहां से स्टार्ट किया, अभी मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में कि प्रियंका मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है। अब जो एक फोटोग्राफ में यहाँ पर, अब जो फोटोग्राफ में एक मेंबर है जो यहाँ पर, उसके बारे में बता रही है कि ही इज माई, अब देखो यहां से स्टार्ट किए इसका रिलेशन बताना, ही इज माई सन्स वाइफ, मतलब इसका सन इसकी, माई सन्स वाइफ मतलब इसकी वाइफ, सन्स वाइफ ओनली अनमैरिड सिबलिंग, मतलब इसके सन के वाइफ की एक सिबलिंग जो होगी वो भले ही उसकी कजिन, उसकी सिस्टर हो या ब्रदर हो, उसका ओनली नेफ्यू, तो इसका नेफ्यू कौन होगा जो यहाँ होगा, भाई इसकी एक ही सिस्टर है, ये ओनली है, मतलब इसके और कोई तो हो नहीं सकता सिस्टर या ब्रदर, तो मतलब जो है यहाँ पर उसी का, तो इसका नेफ्यू कौन होगा, इसका बेटा, इसका सन, तो इसका जो नेफ्यू है उसका पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब इसके फादर का फादर, मैं बताया ही था, तो इसके फादर का फादर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आएगा, भाई ये तो प्रियंका हो नहीं सकती क्योंकि मैन के बारे में बात हो रही है, तो जब ये ग्रैंडफादर हो जाएगा तो प्रियंका क्या हो जाएगी, फीमेल मेंबर हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, ये वाइफ हो जाएगी, और मैन इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ सबको? यस सर। मीनाक्षी आपका क्लियर हुआ, कुछ आंसर आया ये था ये? हाँ बताओ। Yes, sir. नहीं, अब बोल रहा उसका नेफ्यू, इसका एग्जैक्ट नेफ्यू यही दिया होगा। हाँ मतलब तुम बता रहे हो कि इसका भी एक ब्रदर होता, उसका भी एक, हाँ तो ये उसका एग्जैक्ट नेफ्यू आ सकता था, लेकिन इतनी जब पॉसिबिलिटी दे देंगे ना तो एक क्वेश्चन अनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट नहीं निकला। भाई नेफ्यू तो इसका ये भी लगेगा ना कहीं, क्योंकि इसका ये ब्रदर है तो ये भी नेफ्यू लगेगा, इतना एक्सटेंडेड रिलेशन नहीं देते ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, होगा ये भी नेफ्यू, क्योंकि भाई इसके वाइफ का हस्बैंड का अगर नेफ्यू है तो भाई इसके वाइफ का भी नेफ्यू होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, तो होगा तो नेफ्यू, बट इतना एक्सटेंडेड क्वेश्चन आपको रेयरली कभी मिलेगा, तो आंसर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, या ये रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई आप दोनों लोग को, समझ में आया अभी? ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इसमें मैं एक चीज पहले डिफाइन कर दे रहा हूं कि अगर कभी बोलेगा ओनली ब्रदर नहीं, अगर कभी बोलेगा हाँ जैसे ओनली सन या ओनली डॉटर बोल देगा,
तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बच्चे क्या लेते हैं, कभी कभी ये हो जाता है कि ओनली डॉटर बोल दिया है तो भाई डॉटर तो एक ही है, बट क्या होगा कि एक सन भी ले लेते हैं या दो सन ले लेते हैं, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया कि ओनली डॉटर। बट ऐसे केस में क्या होता है, अगर सिर्फ बता रहा ओनली डॉटर, मतलब उसके सिर्फ एक डॉटर ही है, अदरवाइज कोई चाइल्ड नहीं। ये चीज क्लियर हुई आप लोग को मीनाक्षी एंड पूजा? अगर ओनली डॉटर है मतलब सिर्फ एक डॉटर है, अगर ओनली सन है तो मतलब एक सिर्फ एक सन है। क्लियर हुआ आप यस लोग सर। को? ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। एक आंसर आया मदर। ठीक है, और निकालो सब लोग। सिस्टर आ गया एक आंसर, एक मदर आ गया। और बताइए। दिखाओ कैसे किए हो सिस्टर, कैसे किए हो दिखाओ सिस्टर। ये नहीं तो सही से क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? सर ऐसे कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखो मैं तुमको बताया था ना, फैमिली ट्री बताया था ना कैसे बनता है। देखो तो क्या बोल रहा है, जॉन इंट्रोड्यूस माया एज अ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर। जॉन है जो जॉन इंट्रोड्यूस माया एज द डॉटर ऑफ द ओनली। जो जॉन है वो कह रहा है कि जो माया सन है। ऑफ माय फादर, जो मेरे पिता है उनका इकलौता बेटा, इकलौता बेटा वो कि देखो मैं हूँ। देखो हाँ मैं बता रहा हूँ और फर्स्ट। उसकी मतलब उसकी जो डॉटर है वो मेरी सिस्टर ही तो होगी। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, हिंदी में डिकोड करने की कोशिश मत करो, मैं बताऊँ। देखो, जॉन इंट्रोड्यूस माया एज अ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, अब ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, जॉन के फादर के वाइफ का ओनली सन क्या हो जाएगा? वो खुद हो जाएगा ना। यस सर। तो डॉटर कौन हो जाएगा? सिस्टर मुझे डॉटर। अब उसके सन की डॉटर कौन हो जाएगी? जॉन की माया क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी ना। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे। किसी का आंसर आया आप लोग का? पूजा और मीनाक्षी आप लोग का आंसर आया कोई? सर। हाँ क्या आया आंसर? सर डॉटर। यस सर आया। डॉटर आया, ठीक। आपका पीछे क्या नाम है तुम्हारा? हाँ राजा आया आंसर। देखो देखो अब अच्छा देखो इधर, तुम देखो राज, देखो क्या आंसर बोल रहा है। मैंने बताया ना कि ओनली सन या ओनली डॉटर लेगा, मतलब उसके सिर्फ एक चाइल्ड है, वो सन है। ठीक। अब बोल रहा है जॉन इंट्रोड्यूस माया एज अ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब अगर जॉन यहाँ है, हाँ, तो बोल रहा है जो माया है वो क्या है? ओनली डॉटर ऑफ, क्या बोल रहा है, माया एज अ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो इसका फादर कहीं यहाँ होगा, जॉन का फादर्स की वाइफ यहाँ हो जाएगी। हाँ, फादर्स वाइफ का ओनली सन मतलब ये खुद, ओनली सन मतलब भाई इनका एक तो सन ही है ना, वो जॉन ही है। अब जॉन क्या हो जाएगा? इसका सन हो जाएगा, और इसकी डॉटर। तो यहाँ क्या हो जाएगी? सॉरी, ये सन है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसकी डॉटर मतलब यहाँ क्या जाएगी? माया। तो माया जॉन की क्या होगी? डॉटर होगी। ये बात फिर से रिपीट कर दूं? देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने बताया था ना
हाउ इज माया रिलेटेड टू जॉन, मतलब माया मैंने रिलेट नीचे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट रखो ही ना, जिसके बाद रिलेटेड लगा हो उसका रिलेशन पूछा जा रहा है सेकंड पर्सन से, तो माया का रिलेशन जॉन से पूछा जा रहा है, तो माया जॉन की क्या होगी? हम्म, तो माया हो पूछा जा रहा है कि माया रिलेटेड टू जॉन, मतलब अगर आप मेरी डॉटर हो तो क्या हो जाएगा? तुम मेरी क्या हो, डॉटर हो, तो तुम्हारा रिलेशन पूछा जा रहा था। ठीक, क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ, माना कि फिर से जॉन यहाँ होगा, अब बताया जा रहा है जॉन माया को दिखाते हुए क्या कर रहा है, ओनली डॉटर ऑफ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। अब इसका फादर यहाँ चला गया, फादर की वाइफ मतलब यहाँ चली गई, अब इन दोनों के एक चाइल्ड है वो जॉन है, ओनली सन बोल रहा है तो ये जॉन सन हो जाएगा इसका, और इसी की डॉटर क्या हो जाएगी यहाँ पर? माया हो जाएगी। तो हाउ माया रिलेटेड टू जॉन, तो माया जॉन की क्या होगी? डॉटर हो जाएगी। अभी क्लियर हुआ आप लोग को कि नहीं हुआ? अब आगे से ब्लड रिलेशन का ये चार्ट बना के जरूर करना, जो भी नहीं कर रहे हो अभी। क्लियर हुआ इतना? इस क्वेश्चन को करो, ट्राई करो। तो इतना देखो, रिलेटेड कॉन्सेप्ट बस इतना लगेगा, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब बोल रहा है कि ए का रिलेशन बी से कैसा है, तो ए बी का क्या हो जाएगा? अगर बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए क्या लगेगा बी का, बस इतना ध्यान रखो। अगर बोला है माया कैसे रिलेशन होगी, तो माया का रिलेशन क्या होगा? माया का तुमको जेंडर पता होना चाहिए और माया का जनरेशन पता होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में तब तुम्हारा होगा आंसर। हम्म, आंसर क्या रहा है? चलो, एक आंसर आया सिस्टर, और बताओ। सर सिस्टर। सिस्टर आया, और किसी का आया सिस्टर? मीनाक्षी आपका? सर मेरा ही आया है सिस्टर। अच्छा, पूजा आपका आंसर क्या आया है? सर स्टिल सॉल्विंग बट ठीक है, ओके करिए। तुम आप लोग का हुआ? अरे ना, हाँ, ऐसे रिलेशन कोशिश करो करने का, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कैसे चार्ट बनाते हैं। सिस्टर तीन, सिस्टर आ रहा आपका भी? ठीक है, देखते हैं। अभी जब मैं करूंगा तो मैच कर लेना।
आपका हुआ, हो रहा है ना अब? ठीक है। मीनाक्षी आंसर नहीं आया आपका, पूजा आंसर नहीं आया, सॉरी। सर आ गया। आ गया सिस्टर, आ गया सबका? यस सर। बताऊं ये क्वेश्चन की सब लोग हो गया है सही से? एक बार देख लो, वेरीफाई कर लेना कि ऐसे ही करे हो। ए सेड टू बी द वुमेन हु इज टीचिंग इन क्लास, मतलब जो वुमेन है वो ना ए है ना बी है ना। द वुमेन इज टीचिंग इन अ क्लास, इन द क्लास इज यंगर ऑफ द टू सिस्टर, मतलब कोई दो सिस्टर है ऐसे। हाँ, उसमें जो यंगर है वो यहाँ, मैं मान लो इसको सी से डिनोट कर देता हूँ। वो यंगर है किससे? डी से, मतलब डी इज ग्रेटर देन सी, अगर यहां पर लिखूं तो यही हो जाएगा ना। यंगर ऑफ टू सिस्टर ऑफ सन ऑफ माई ब्रदर हस्बैंड। अब ये बोल रहा है जो आगे, यंगर ऑफ टू सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई मदर हस्बैंड, ये कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। ये लाइन बोल रहा है ना। तो आगे क्या होगा? द वुमन टीचिंग इन क्लास इज यंगर ऑफ द टू सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई मदर हस्बैंड। अब अगर मैं यहां पर ए को लिखूं तो क्या बोल रहा है? ए का सिस्टर ऑफ सन ऑफ माई मदर। अब इसकी मदर कहीं यहां होगी, डबल लाइन, इसका फादर कहीं यहां होगा, तो माई मदर हस्बैंड का सन कौन हो जाएगा? ये खुद हो जाएगा। और इसकी टू सिस्टर है, वो कैसे हो जाएगी? यहां पर। तो ए से इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? सिस्टर का होगा। और जिसका भी, किसका पूछा? टीचर जो पढ़ा रही है, टीचिंग इन अ क्लास, जो दोनों पढ़ा उसमें से भाई किसी का भी पूछ लेता तो क्या हो जाता है? ए से क्या हो जाता है? वो सिस्टर हो जाती है। क्लियर है आप लोग को? पूजा मीनाक्षी आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन इसी तरह बनाए थे ना तुम लोग? ठीक है। इसके इस वाले क्वेश्चन पर आओ, एक क्वेश्चन ये करो। कहां पर? रवि इज अ मदर इन लॉ ऑफ भानु, टू जो यूज कर रहे हैं। ये द कॉमा लगा है ना, ये संतोष के लिए यूज हुआ है। आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट करो राज, आगे करो, आगे करो उसके। क्या है? सारे रिलेशन बनाना है। मैं आंसर वो बता दिया है, तो इसकी वजह से ये नहीं कि सबको आने लगे मदर का। अभी मदर गलत भी हो सकता है। पूरी फैमिली ट्री दिखाओ कहाँ बनाए हो, सारे रिलेशन फाइंड आउट किए हो। अभी तुमने सिर्फ ये बनाया, ये धना शंकर कहाँ है, संतोष कहाँ है? क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, अप्रोच सीखनी है कैसे करना है। क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत क्वेश्चन आगे मिलेंगे, लेकिन अभी सीख लो कैसे करना है। और ये टॉपिक मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इतना अच्छे से कर लो कि इसके क्वेश्चन गलती से भी गलत मत हो। मतलब सपने में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग सही होने चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में आएगा, जितने भी एग्जाम आप राइट करोगे इस बार।
ठीक है, रखो। हु सेकंड पर्सन, जस्ट जो पर्सन लिखा है ना उसके जस्ट पहले वाला पर्सन, जो हु के पहले जो लिखा हुआ है वही उसी के लिए यूज होता है हु। किसी का आंसर आया आप लोग का? पूजा एंड मीनाक्षी, किसी का आया आंसर? यस सर। क्या आया आंसर? मदर। मदर, यही आंसर है ना? मीनाक्षी, आपका आंसर आया? यस सर। ठीक है, मदर आ गया। यस सर। ठीक है, देखो मैं एक बार बता भी दूं, तुम लोग का आया? नहीं आया ना? देखो अब इधर देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। आगे बोल, सबसे पहले बोला रवि इज अ मदर इन लॉ, बोल दिया। मतलब क्या है, रवि एक फीमेल मेंबर है। अब अगर मैं यहां बनाऊं तो रवि को आर से लिखता हूं ना, तो रवि इज अ मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ भानु। अब अगर ये मदर इन लॉ है तो इसका भाई इसका हस्बैंड भी कोई होगा, होगा। अब मदर इन लॉ ऑफ भानु है, मतलब यहां इसके जस्ट नीचे एक बी होगा, भानु। हु इज अ सिस्टर इन लॉ, अभी बी बोला था ना, बी बोला भानु। अभी तक पता नहीं था ये मेल है फीमेल है, बट आगे बोला भानु हु। अब वो हु यूज हुआ भानु के लिए। भानु हु इज अ सिस्टर इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ लगा पता चल गया कि ये फीमेल मेंबर है, मतलब यहां हो गया। और इसका एक हस्बैंड होगा जो यहाँ होगा। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, इसकी ये क्या हो गई, आर के या भानु क्या हो गई, मदर इन लॉ हो गई। रवि इज अ मदर इन लॉ ऑफ भानु, हु इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ अमर। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होगा, भाभी भी हो सकती है, लेकिन मदर इन सिस्टर इन लॉ होगा कि उसके ब्रदर की वाइफ या फिर उसके उसके ब्रदर की वाइफ या फिर उसके, हाँ सब हो सकता है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा, भानु अमर, तो इसके ब्रदर का एक, यहाँ पर क्या लिखा अमर। अब अमर अभी मुझे पता नहीं कि अमर क्या होगा, हाँ फीमेल है या मेल है, बट ए होगा यहाँ पर क्योंकि इसके हस्बैंड का भाई या बहन होगा, क्योंकि उसी की तो सिस्टर इन लॉ लग सकती है भी। अब यहाँ मैं ए लिख लिया। अब आगे इसको फुल स्टॉप लगा के एक नया स्टेटमेंट बोल रहा है, धना शंकर इज द फादर ऑफ संतोष, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अमर। अब अमर का एक तो ब्रदर है ही है, और वो बोल रहा है धना शंकर इज द फादर ऑफ संतोष, संतोष इज द ओनली ब्रदर ऑफ अमर। तो संतोष कहाँ आ जाएगा यहाँ, क्योंकि इसका एक ब्रदर है संतोष, और धना शंकर संतोष का फादर है, तो कहाँ आएगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों का एक ये चाइल्ड और एक ये है। तो आगे क्या बोल रहा है, हाउ रवि रिलेटेड टू अमर। अब रवि रिलेटेड टू अमर के मैंने भी बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रवि ए की क्या होगी, मदर होगी। समझ में आया अभी? अब देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछा हाउ अमर रिलेटेड टू रवि, आप लोग बताइए, मीनाक्षी ने पूछा तो आंसर क्या होता। अगर मैं पूछता हाउ अमर रिलेटेड टू रवि, तो आंसर क्या होता, ठीक है सन। सन होता। फिर से एक बार सोचिए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होता, देखो हम लोग को, देखो ए अगर भाई संतोष की सिस्टर हो या फिर ब्रदर हो, भाई उसकी तो जो संतोष की वाइफ होगी उसकी तो वो सिस्टर इन लॉ ही लगेगा ना, लगेगी ना। तो भाई ए का भी मुझे जेंडर पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, तो भाई रवि का ए क्या हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट रिलेशन नहीं, तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी क्लियर हुआ आप लोग को, पूजन मीनाक्षी, इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद हाँ बताओ। अब देखो,
अच्छा क्या मैं ये अब एक चीज बताओ, तुम लोग सब लोग बताओ कि इस आप इंडिकेशन टाइप पर और क्वेश्चन लगवाऊं या आप सब लोग खुद से घर पर प्रैक्टिस करोगे? दूसरे टाइप पर चलूं? हाँ, आप प्रैक्टिस घर पर करोगे। आप लोग बताइए, पूजा मीनाक्षी, इस ये टाइप क्लियर है ना? आप सेकंड टाइप पर चलूं, कोडेड टाइप पर? यस सर। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं कोडेड टाइप पर। अब ये है आपका कोडेड का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कैसे करना है इसको। अब एक बार बता दूं कि खुद से पहले बिना कुछ बताए वो खुद से ट्राई करें, करना चाह रहे हैं आप लोग? थोड़ा बता दूं? देखो, सबसे पहले दिया हुआ एस हैज टी, मतलब क्या होगा? एस इज अ सन ऑफ टी। अब एस और टी की जगह पर हम लोग कुछ भी लेंगे तो इसी टर्म में डिकोड होगा। जैसे मैं ले लिया ए हैज बी, तो ए इज अ सन ऑफ बी। सी हैज डी, सी इज अ सन ऑफ डी। ये समझ में आया? आगे एस एट द रेट टी है, तो जो सेकंड टर्म है वो पहले लिया हुआ है कि टी इज अ चाइल्ड ऑफ एस। तो अगर मैं लिखता हूं ए एट द रेट बी, तो हो जाएगा बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए। ऐसे हुआ क्लियर? अब आगे आपको इस टर्म में एक रिलेशन फाइंड आउट करना, और बाद में पूछा है कि किसके इसके में रिलेशन बताओ। खुद से करोगे या मैं बता दूं? पूजा और मीनाक्षी आप लोग बताइए एक बार फिर से, कि मैं बता दूं या आप लोग करोगे खुद से पहले? सो वी विल ट्राई। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर लो, 2 मिनट दो, देखो कैसे हो रहा। नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हो तो बताना, मैं बता दे रहा हूँ। एस परसेंटेज टी मतलब एस इज द वाइफ ऑफ टी। ब्रदर इन लॉ, ठीक है। मीनाक्षी आपका कुछ आंसर आया? तुम लोग का कुछ आ रहा है रिलेशन कि नहीं पता चल पा रहा कैसे करना है? करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बताने के लिए हूँ ही, बता ही दूंगा।
आंसर आया राज, क्या आया, क्या आया, ब्रदर इन लॉ। मीनाक्षी आंसर आपका क्या आया है? मीनाक्षी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं आप, आंसर क्या है? सर नहीं आया। नहीं आया ना, ठीक है मैं बता रहा हूं, देखो कैसे करना। सबसे पहले यहां पर चलो ऐसे तोड़ो इस रिलेशन को, ठीक है। बोल रहा है सी एट द रेट डी। अब सी एट द रेट डी में से हम लोग कौन सा रिलेशन उठाना है? सेकंड नंबर। सी एट द रेट डी मतलब क्या होता है कि टी इज अ चाइल्ड ऑफ एस, मतलब यहां से अगर मैं इन दोनों को देखूं तो डी इज अ चाइल्ड ऑफ सी। इतनी क्लियर बातें हैं? सब लोग क्लियर बोल रहे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मीनाक्षी क्लियर है ये कि डी इज अ चाइल्ड ऑफ सी होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी इज अ चाइल्ड ऑफ सी। अब आगे बोल रहे हैं डी एंड स्टार ई। अब डी स्टार ई में क्या है? जो पहले होता है डी स्टार ई में, मतलब एस इज अ पेरेंट ऑफ टी, मतलब क्या हो जाएगा? डी इज अ पेरेंट ऑफ, सॉरी ये नहीं, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला, ये वाला रिलेशन अगर मैं देखूं तो एस स्टार टी में क्या होता है? एस इज अ हस्बैंड ऑफ टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी एट द रेट ई में क्या हो जाएगा? डी इज अ हस्बैंड ऑफ ई। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आगे कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। डी इज द हस्बैंड ऑफ ई। अब आगे मैं देखूं तो ई और एफ में ये वाला रिलेशन चल रहा है, ठीक है। ई और एफ में क्या चल रहा है कि जो सेकंड पर्सन है टी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एस, मतलब एफ इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई। इतनी बातें क्लियर हुई? एफ इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई, मतलब इन दोनों का कोई सन होगा, उसकी जो वाइफ होगी वो ई की क्या हो जाएगी? डॉटर इन लॉ। और वो है कौन? एफ है। मीनाक्षी इतनी बातें क्लियर हो रही है? कहीं डाउट आ रहा है? यस सर हो गए। ठीक, ठीक है। अब एफ परसेंटेज जी में क्या दिया हुआ है कि जी एस इज अ वाइफ ऑफ टी, मतलब एफ इज अ वाइफ ऑफ जी। तो एफ इज अ वाइफ ऑफ जी, मतलब जी कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे चलूं तो ये डॉलर का जो साइन दिया हुआ है जी डॉलर एच, यहां पर कहां है? थर्ड वाले में। एच क्या है? एच इज अ एल्डर ऑफ, सॉरी जी इज अ एल्डर ऑफ एच, यही तो होगा जी। तो जी इज एल्डर ऑफ एच, मतलब एच क्या होगा? इससे बड़ा होगा। जी इज एल्डर देन, ठीक है। तो जी बड़ा होगा एच से, मतलब अगर जी यहां है तो या तो एच इसी जनरेशन में हो सकता है या फिर नीचे वाले जनरेशन में हो सकता है, क्योंकि भाई ऊपर चला जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पर अभी इतनी बातें, अभी यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा हमको एच का रिलेशन, क्योंकि भाई सिर्फ और ये बताया है कि यंगर है या फिर एल्डर है। अब एच और डी में क्या रिलेशन बता रहा है? एच हैज डी, मतलब क्या बोल रहा है कि एच इज अ चाइल्ड ऑफ डी। अब एच इज अ चाइल्ड ऑफ डी, मतलब एच कहाँ आएगा? यही तो कहीं आएगा। हैज में क्या बोल रहा था? सॉरी चाइल्ड नहीं बोल रहा है, एस क्या है? एस इज अ सन ऑफ, एस हैज टी में क्या बोल रहा है कि एस इज अ सन ऑफ टी, मतलब एच इज अ सन ऑफ डी। तो एच कहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर सन हो जाएगा डी का। अब आगे इसके आगे क्या पूछा था? हाउ एच रिलेटेड टू एफ। तो एच एफ से कैसे रिलेटेड होगा? एच एफ का क्या होगा? क्या होगा? ब्रदर तो होगा, ब्रदर ही तो होगा आंसर में। क्या आया था आंसर आपका? ब्रदर इन लॉ कैसे होगा? अच्छा हाँ, सही सही है, सही है। जी का ब्रदर है ना ये, जी का ब्रदर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, और एफ का क्या हो जाएगा? ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। वो लिखने में गलती हो गई थी, इधर मैं जी के साइड लिख दिया था तो वो इसलिए लग रहा था। ठीक, क्लियर हुआ इतनी बातें? मीनाक्षी आपको क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट है इसमें?
ठीक, आगे बढ़ूं। सेकंड क्वेश्चन ये ट्राई करो, सेम उसी पर है। मीनाक्षी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, अगर कोई डाउट ना हो उसमें तो। और अगर कोई डाउट है अगर पिछले क्वेश्चन में, तो आप लोग अभी पूछ लो। अब उसी तरह करना ये क्वेश्चन, और आंसर एग्जैक्ट सही बताना। और सब लोग निकालो। हुआ यहाँ क्वेश्चन हुआ? पूजा जी एक नया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, वो क्वेश्चन मैंने बता दिया था। और उसके बेसिस पर आगे वीडियो वीडियो पड़ जाएगा, तो आप लोग देख लेना। वीडियो के बाद ये वाला क्वेश्चन कोशिश करके ट्राई करने की कोशिश करो आप लोग। हुआ ये वाला आप लोग का? हो गया? हाँ, तुम्हारा हो गया। मीनाक्षी वाला क्वेश्चन हुआ, आंसर आया इसका कुछ? So both B and C. बोथ बी एंड सी। तुम लोग का आगे कुछ आया आंसर? नहीं आ रहा है? क्यों ऐसे चल नहीं पा रहे हो? जैसे मैंने बताया था, एस से एम चलो, एम से आर चलो, आर से एन चलो, एन से एस चलो। अच्छा चलो ना, इसमें क्या ही प्रॉब्लम आ रही है? देखो, मुझे आपने ट्राई किया है क्वेश्चन? नो सर, मेरा नेटवर्क इशू अब हो गया था, इसलिए मैंने अभी वापस रिजॉइन किया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट लेके। इस क्वेश्चन को अगर मैं लगवा दूंगा, सब लोगों को समझ आ जाएगा तो बताना। तो सारे इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको खुद से प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो आके पूछ लेना। इसके बाद मैं चलूंगा पजल पर। आया तुम्हारा आंसर? है?
रीजनिंग नहीं लगाना है, पहले सॉल्व करो रिलेशन, फिर रीजनिंग लगाना लास्ट में। देखो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करना है, तुम लोग देखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ, एस स्टार एम। एस स्टार एम में एस और टी में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस इज द हस्बैंड ऑफ एम, ये होगा। एम एट द रेट आर, चलो अब एट द रेट रिलेशन यहाँ है। अब एस एट द रेट टी है तो क्या हो जाएगा, टी इज अ चाइल्ड ऑफ एस, तो वैसे आर इज अ चाइल्ड ऑफ एम, हो जाएगा ना। मैं इसको सिर्फ उठा रहा हूँ, इसको एस मान रहा हूँ, इसको टी, तो टी इज अ चाइल्ड ऑफ एस, मतलब एम, एम का क्या हो जाएगा, चाइल्ड, आर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर। अभी नहीं पता आर क्या है, डॉटर है या फिर सन है, क्योंकि चाइल्ड बोला है। अब आर स्टार एन आर, और ये डॉलर एस एन दिया हुआ है यहां पर। चलो तो बोल रहा है एस इज एल्डर देन टी, मतलब आर, आर इज एल्डर देन टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट साइड में लिख लो कि आर इज ग्रेटर देन एन बाई एज। ठीक, अब आगे इसके बाद क्या दिया हुआ है कि यहां पर आर और एन हो गया, एन और एन स्टार एस, तो क्या दे रहा है कि एस स्टार टी में क्या है, एस इज अ सन ऑफ टी, मतलब एस, एन इज अ सन ऑफ, एन इज अ सन ऑफ एस, मतलब एन इज अ सन ऑफ एस अगर हो जाएगा तो कहीं यहीं पर तो एन होगा इसी जनरेशन में, जिसमें आर एन से बड़ा होगा। अब आगे ये बता रहा है कि द एज ऑफ एम इज 35, मतलब एम की एज अगर 35 है एंड एन इज 18, तो आर की एज क्या होगी। अब भाई एन आर से तो बड़ा ही होगा और अपने फादर से छोटा होगा, ये भी पक्का है। तो एन की, आर की जो एज लाई करेगी वो किसमें करेगी कि ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 35। तो इन दोनों में कौन कौन सा आंसर है, 19 और 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। समझ में आया आप लोग को, पूजा मीनाक्षी तुम लोग को समझ में आ गया ये यस सर। चीज। Yes, sir. ठीक है। अब अच्छा एक बात बताइए, इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई इसमें कोई क्या हो रहा है, कोई ऐसा रिलेशन जो दिया हो रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग कोडिंग करके निकाल दे रहा हूं। आप लोग एक बार बताइए तो फिर मैं आगे पजल बेस्ड क्वेश्चन कराऊं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद मैं पजल बेस्ड क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक है। इस तरह के इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसके और इसके एक क्वेश्चन और सेट है, दो सेट है इसमें, वो सब खुद से आप लोग करना प्रैक्टिस के तौर पर। कि एक करोगे भी और एक करवा दो, कर लोगे ना पक्का, ठीक है। हाँ अब ये करो क्वेश्चन आप लोग, ये पजल बेस्ड है, सबसे हार्ड वाला जो है वो ये है। इसमें आपको ये एक केसलेट दी हुई है, उसके बाद इसी केसलेट के थ्रू 3 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन है। तो ये है आपका पैसेज, इसके अकॉर्डिंग एक फैमिली ट्री बनानी है, फिर जाके आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है क्वेश्चन का। सब लोग 5 मिनट टाइम लो और इसको बनाओ। क्या चीज, ये आई जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं डेट इज, ये आई मतलब होता है डेट इज से इसको रेफर करते हैं, मतलब कि ये सब जो है वो फैमिली मेंबर्स हैं, ये बताना चाह रहा है वो, यहां से स्टार्ट है। 5 मिनट लीजिए आप लोग, इसको करिए, फैमिली ट्री ड्रॉ करने की कोशिश करिए।
हाँ, कोई आंसर आया आप लोग का? हाँ, कोई आंसर आया आप लोग का? राज, आंसर आया? बन नहीं रही पजल तुम लोग का? नहीं बन रही है? तुम्हारा रहता है आंसर? पूजा, मीनाक्षी, आप लोग का कोई आंसर आया? नो सर। नहीं आया। मीनाक्षी, आपका? No, sir. हाँ, हो गया? बताऊं या आप लोग अभी सॉल्व करेंगे? टाइम और दूं? सब लोग बताओ क्या चाह रहे हो, कि बताऊं या फिर थोड़ा सा टाइम दूं अभी और? राज, 2 मिनट और लोगे? ठीक है, चलो 2 मिनट और दूंगा, उसके बाद फिर मैं बताने लगूंगा। बी हु इज अनमैरिड एंड जी आर सिबलिंग, मतलब बी जो है वो अनमैरिड और जी की सिबलिंग है। जी और बी आपस में सिबलिंग्स है, मतलब दोनों सेम जनरेशन की हैं और एक ही, मतलब एक ही पेरेंट्स के चाइल्ड हैं। नहीं हो पा रहा है? एक कोशिश करो, बताऊंगा कैसे करना। रीजनिंग लगाने की कोशिश करो, रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, रीजनिंग लगाओ। एक चीज के 5 मतलब होते हैं रीजनिंग में, 10 मतलब होते हैं। कैसे तुमको कौन सा यहाँ पर फिट होगा वो पता करो। क्या आया पहले का आंसर, क्या आया है? पहला बी। ये बी, नन ऑफ दीज तो गलत आया है। ठीक है, आप लोग का आया मीनाक्षी पूजा, या फिर मैं एक क्वेश्चन बता दूं आप लोग को फिर से खुद से करके? ठीक है, सर, चलो मैं। हाँ, सर मैं खुद ट्राई करूंगी, अगर मुझे कोई इशू होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है, ओके। देखो, हम मैं और लोगों को बता दूं। देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली, BCDEFGH। कितने लोग हैं? among them 2 are married couple, मतलब मैरिड कपल 2 हैं। और फीमेल कितनी है? 4 है। फीमेल 4 है ना among them, हाँ। ओनली, हाँ ठीक। 3 मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएंगे ना। देखो, फीमेल हो जाएंगी 4 और मेल कितने हो जाएंगे? ठीक।
अब आगे यहां से रिलेशन स्टार्ट कर रहा है, बी हु इज अनमैरिड एंड जी आर सिबलिंग, मतलब बी और जी एक ही लाइन में रहेंगे। अभी सिबलिंग है ये नहीं पता, दोनों डॉटर हैं या दोनों सन है या एक डॉटर एक सन है, अभी नहीं पता। ठीक, सीज हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, सीज हस्बैंड, अब देखो इसको अलग बनाना पड़ेगा, सीज हस्बैंड हैव 2 चिल्ड्रन, मतलब 4 का तो यहीं पर कवर हो गया, 4 तो यहीं पर कवर हो गया भाई, 2 चिल्ड्रन और सी और इसका हस्बैंड। अब आगे वो क्या बोल रहा है, सीज हस्बैंड हैव 2 चिल्ड्रन, ई इज अ फादर ऑफ जी, ई इज अ फादर ऑफ जी मतलब ई यहां आ जाएगा। अब फादर है अगर तो ऐसे होगा, हाँ, तो इसकी भाई कोई वाइफ भी होगी। अब अगर मैं ये वाला रिलेशन यहां फिट करूं तो क्या होगा, सी यहां हो जाएगा, 2 चिल्ड्रन आ जाएंगे। लेकिन अगर इसका अभी आगे अगर बोल देगा कि इसकी कोई एक और कजिन, एक और सिबलिंग है या फिर ई का एक और कोई सन या डॉटर है, तो वहीं पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अब आगे पढ़ते हैं, यहां रख सकते हैं हम लोग, ये कंडीशन यहां पर रख सकते हैं भाई, सी का हस्बैंड बोला था ना, तो सी तो फीमेल मेंबर हो सकती है, यहां सी रख देंगे, 2 उसके चाइल्ड भी है, तो अभी तो हो सकता है, बट क्लियर नहीं है कि होगा ही होगा। अब आगे मैं यहां पर क्या बोल रहा है, हाँ, इज अ फादर ऑफ जी, एच इज अ नीस ऑफ बी, एच इज अ नीस ऑफ बी अगर बोल रहा है तो मतलब या तो एक और इनके होंगे, बी का एक और ब्रदर सिस्टर होगा या फिर जी होगा। तो अभी मैं जी का केस लेके चलता हूं ना, कि यहां पर जी और यहां पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच इज अ नीस ऑफ बी, मतलब एच यहां हो जाएगी और एच नीस है मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल मेंबर हो जाएगी, ठीक है, नीस ऑफ बी। हु इज नॉट अ मेल मेंबर, बी के लिए बोल रहा हूं, हु इज नॉट अ मेल मेंबर मतलब बी क्या होगी, फीमेल मेंबर होगी। और टोटल फीमेल होने कितने थे, 4 होने थे, तो 1 2 3 तो हो ही गए, मतलब ये जो इसका भी जो भी होगा वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो जी क्या आ जाएगा यहां से, मेल हो जाएगा। अब अगर मेरे पास सी बचा है एक, और क्या बचा है, बी सी डी बचा है, और क्या बचा है, ई हो गया है और एफ बचा है, 3 लोग बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो अगर मैं सी वाला केस यहां रखूं तो सी ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, और यहां ना अभी तक इतना है। अब आगे मैं अगर और चलूं तो सी इज द मदर ऑफ डी बोल रहा है। अब अगर मैं सी को यहां रखूंगा तो डी एक आना पड़ेगा ना, तो उसके अगर मैं सी को यहां रखूंगा तो चाइल्ड 2 हो जाएंगे, 3 चाइल्ड हो जाएंगे ना सी के, क्योंकि जी और बी पहले से हैं और डी की वो मदर है, तो 3 चाइल्ड हो जाएंगे। बट यहाँ पर सी के कितने चाइल्ड है, सिर्फ 2 है। तो अब यहाँ पर सी क्या आ सकता है, पक्का है ये चीज, क्लियर है। तो सी आएगा कहा, यहाँ नहीं आ सकता, तो 2 ही कपल है मैरिड कपल, एक यहाँ मैरिड कपल है, क्या है, तो सी आएगा कहां पर, यहाँ पर। और सी है मदर ऑफ डी, तो एक यहाँ हो जाएगा डी, और 2 की वो मदर भी हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हुई, इन दोनों की वो मदर हो जाएगी। तो डी हो गया, सी हो गया, बचा क्या, एफ, तो एफ यहाँ हो जाएगा। और अगर 4 फीमेल पूरी हो गई तो 1 2 3 मेल ये हो जाएंगे, 3 मेल हो गया, 4 फीमेल, सारी कंडीशन वेरीफाई हो गई। मीनाक्षी ने पूछा कहीं दिक्कत हुई सेट में, कंफ्यूजन कोई हुई, नो सर। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज, मीनाक्षी आपको क्लियर हुआ, ठीक है। Yes, sir. अब पहला क्वेश्चन पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग द आंट ऑफ डी, तो डी की आंट कौन हो जाएगी, भाई ये तो आंट होगी नहीं क्योंकि इसका फादर है, तो डी की आंट क्या हो जाएगी, एक बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड पर आऊं तो सेकंड पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग द ग्रैंड पेरेंट ऑफ एच, ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो एच की ग्रैंड मदर क्या होगी, एच का भाई ग्रैंड मदर यही तो होगी, जी, जी इसका फादर है और इसकी जो मदर है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। हाउ सी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू बी का क्या हो जाएगा, सी बी की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, क्लियर हो रहा है ना, सी बी का क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। उसके बाद बस हो गया, 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ में आया ये सेट। अब खुद से प्रैक्टिस करोगे।